नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, दुलाचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। यह अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी, दुलाचंद हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देर रात पटना ले जाने की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। दुलाचंद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरफ्तारी भी की है। पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया। बाढ़ से पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। दुलाचंद हत्याकांड में बड़ा एक्शन, देर रात पटना ले जाने की कार्रवाई भी की गई। दुलाचंद हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में अब पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। दुलाचंद हत्याकांड में बड़ी अपडेट, जहां बाढ़ से पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। देर रात पटना ले जाने की कार्रवाई की गई। वहीं दुलाचंद हत्याकांड में शामिल होने का भी आरोप है। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर, दुलाचंद हत्याकांड में बड़ा अपडेट। दुलाचंद हत्याकांड में अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। देर रात पटना ले जाने की कार्रवाई भी की गई। बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन। इस हत्याकांड में अनंत की गिरफ्तारी की गई है। दुलाचंद हत्याकांड में उन पर शामिल होने का आरोप है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय, ये जो है बड़ा एक्शन अब इस पूरे मामले में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी जो है पुलिस की ओर से भी यहाँ पर सामने आ रही है? यह हम जानकारी, जहां पर अब दुलाचंद यादव हत्याकांड में पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की है। बाहुबली अनंत की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई। देर रात पटना ले जाने की कार्रवाई भी देखने को मिली। दुलाचंद यादव हत्याकांड में अब पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यह हम अपडेट, ये बड़ी जानकारी। दुलाचंद हत्याकांड में इस पर शामिल होने के आरोप में बाहुबली अनंत सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इस पूरे मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे। इस बीच अब पुलिस ने एक नया एक्शन लिया। ये बड़ा अपडेट, जहां दुलाचंद हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देर रात पटना ले जाने की कार्रवाई भी इसमें देखने को मिली थी। अहम जानकारी, बड़ा अपडेट दुलाचंद हत्याकांड को लेकर, जहां पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है, एक बड़ा एक्शन लिया गया। वहीं बाहुबली अनंत सिंह जिस पर की कई आरोप है, अब उस पुलिस के हिरासत में उसे ले लिया गया। यह हम जानकारी, बड़ा अपडेट दुलाचंद हत्याकांड में। दुलाचंद, यहाँ पर दुलाचंद यादव हत्याकांड में पुलिस की ओर से अहम और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस की ओर से अनंत बाहुबली जिस पर की आरोप कई दर्ज है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी संजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है पुलिस की ओर से? यहाँ पर दुलाचंद यादव की हत्या का एक बड़ा एक्शन लिया गया। और बिल्कुल देखिए, दुलाचंद हत्याकांड मामले के बाद देर रात बाहुबली जो अनंत सिंह है, जो जदयू प्रत्याशी भी है, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करके पटना पुलिस जो है, पटना एसएसपी के स्पेशल सेल में लाया गया है। और यहाँ पे जो है लंबी पूछताछ के बाद जो है मेडिकल जांच कराया गया है। और मेडिकल जांच के बाद इन्हें अब पटना के सिविल कोर्ट में पेशी के बाद जो है सीधे देउर जेल जो है भेजा जाएगा। ये इस तरह की जानकारी जो है अभी अपडेट में है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो अंदर पूछताछ चली है, उसमें अनंत सिंह ने स्वीकार कर लिया है कि जो घटना घटी थी उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, वहां कुछ दूरी पे था। उससे पहले ही दुलाचंद यादव की ओर से जो है पत्थर चलाए जा रहे थे, जिसमें जो पत्थर जो पुलिस को बरामद हुए हैं वो रेलवे से जुड़ा हुआ है। रेलवे के जो रेलवे लाइन के पास जो पत्थर बिछे होते हैं, वो पत्थर जो है वो बरामद भी हुए हैं, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। और इस सारी बातों को लेकर के जब घटना घटी थी, दुलाचंद यादव की जब मौत हुई थी, उसके बाद परिजनों ने उनके अनंत सिंह समेत अन्य कई समर्थकों पर जो है एफआईआर लॉन्च कराया था।
और उसी के बाद जो है पुलिस जो है लगातार वहां पे दबिश बनाई और सभी लोगों से पूछताछ की थी। और पूछताछ के दौरान जो साक्ष्य मिले थे उस साक्ष्य के आधार पर ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित हो पाई है। हालांकि अब ये जो गिरफ्तारी है, जो जानकारी मिली है कि आचार संहिता के उल्लंघन मामले में जो है वो की गई है, लेकिन अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारने की जो बात आई कि गोली से मौत होने की बात, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि गोली जो है पैर में लगी थी और वो जो उनके हार्ट से जुड़ा हुआ कुछ मामला था। जो डॉक्टर के पास जो जानकारी मिली कि हार्ट से कुछ दिक्कत हुआ था, जिसके बाद जो है और कई जगह बॉडी में चोट थी, इस वजह से उनकी मौत हुई है। तो इन सारी बातों को लेकर के पुलिस जो है अब जांच करेगी कि क्या उनके साथ मार पिटाई की गई थी या फिर मसला कुछ और था जिसकी वजह से ये घटना घटी। लेकिन ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि चुनावी रंजिश जो है वो लगातार चल रहा था, जिसके वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जो उनके वकील हैं, जो अनंत सिंह के वकील हैं नवीन कुमार, उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि एक अच्छे दोस्त की तरह रहा करते थे दुलारचंद यादव। और ये सीधे तौर पर आरोप लगाया है उनके वकील ने कि जो सूरजभान सिंह है उनके द्वारा ही जो है, उनके समर्थकों के द्वारा जो है इनकी हत्या कराई गई है। तो इस तरीके के जो है आरोप लगाए गए हैं जो अनंत सिंह के अधिवक्ता हैं उनके द्वारा। तो ये पूरा मामला अब जांच का है, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में है अभी, और जो पुलिस के पास साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पटना एसएसपी देर रात जो कार्तिकेय शर्मा है उनके द्वारा सीधे तौर पर पुष्टि किया गया था कि जो है इनकी गिरफ्तारी इसलिए वहां से की गई है कि इनकी वहां पे मौजूदगी थी और उसी जो है घटना में इनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि आखिरकार जब दो वहां से चुनावी यात्रा निकल रहा था तो उसको लेकर के वहां प्रशासन क्यों नहीं था? अगर प्रशासन को ये बात पता था कि हाँ यहाँ से दोनों का, एक तो जन सुराज के जो प्रत्याशी थे उनका भी वहां से निकल रहा था, और दूसरा चीज अनंत सिंह का भी जो है वो वहाँ जो चुनावी सभा था उसको निकल रहा था, वहां से काफी संख्या में लोग उनके समर्थक थे। तो जब इन सारी चीजों की जानकारी थी तो किसी एक को रोक करके या दूसरे रूट में डाइवर्ट कर दिया भी जा सकता था, या फिर अतिरिक्त पुलिस बल मंगाए जा सकते थे। अगर इस तरह की बात होती तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन सीधे तौर पर सिन्ही के द्वारा ऐसा कोई प्रशासन के लोग जो है वहां पे मौजूदगी की बात नहीं उन्होंने कहा है। जो लोग वहां परिदर्शी थे उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि पुलिस इसमें किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं की थी वहां पे, और उसी दौरान जो है पत्थरबाजी हुई और उसके बाद जो है घटना को अंजाम दिया गया। तो इस सारे मसलों को लेकर के पुलिस जो अभी जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी का अपडेट जो है वो पटना एसएसपी के स्पेशल सेल में अनंत सिंह को रखा गया है। संजय, तमाम और यहाँ पर जांच होना भी बाकी है और तमाम सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, अनंत सिंह की यहाँ पर गिरफ्तारी पर सियासत अब तेज हो गई है। बिहार में महागठबंधन एनडीए आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अहम जानकारी, अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही गठबंधनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अहम जानकारी, जहां पर दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। है कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा। और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है, इन सब चीजों पर विस्तृत नजर बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई।
लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बात ये नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई, पहले भी गिरफ्तारी हुई, पहले भी बेल हुई, वो छोड़िए। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। चलिए रुक करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर बिहार से, बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां आरा में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आपका सपना मेरा संकल्प है। अहम जानकारी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां आरा में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपका सपना मेरा संकल्प है। आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए इस दौरान नजर आए पीएम मोदी। जंगल राज वालों की करारी हार होगी। संबोधन के दौरान जमकर पीएम मोदी आरजेडी पर हमलावर होते हुए नजर आए, साथ ही अपने संकल्प को भी दोहराते हुए नजर आए। अपना सपना ही आपका संकल्प है। आरजेडी कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, जंगल राज वालों की भी याद दिलाई और पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि जंगल राज वालों की हार करारी होना सुनिश्चित है। आरा में आज उनकी जनसभा हो रही है। इस दौरान संबोधन के दौरान आरजेडी और इसी के साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। बोले कि जंगल राज वालों की करारी हार होना निश्चित है। आरा में पीएम मोदी की ये महत्वपूर्ण चुनावी जनसभा। साथियों, विकसित बिहार ही विकसित भारत का आधार है। और भाइयों बहनों, मैं जब विकसित बिहार की बात करता हूं तो इसका मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार, और हम आरा के ई मंच से कहत बानी, आपके सपना हमार संकल्प है। आपके बच्चन का भविष्य हमारा। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बेगूसराय में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का भी दावा किया। बोले कि नालंदा जैसा अच्छा विश्वविद्यालय खोलेंगे। इसी के दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय और शिक्षा की बात की।
बेगूसराय में राहुल गांधी की जनसभा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का इस दौरान दावा करते हुए नजर आए। यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए, जिस दिन दिल्ली में यूपी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खुली, और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं बिहार में नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस योजना को लेकर आरजेडी ने चुनाव आयोग को दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद से ही एनडीए ने आरजेडी को आड़े हाथों ले लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। महिला रोजगार योजना की शिकायत लेकर ईसी पहुंची आरजेडी। आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। चुनाव आयोग से पैसे देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग। बिहार में चुनावी माहौल है, इस बीच चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, सभी की निगाहें बिहार की आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर है। दोनों ही बड़े गठबंधन बिहार में महिला मतदाताओं का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने पर आपत्ति जताई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह आरोप लगा दिया कि बिहार सरकार की ओर से 17, 24 और 31 अक्टूबर 2025 को महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए और अगली किश्त 7 नवंबर को दी जानी है, तो दूसरे चरण की वोटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले है। मनोज झा के मुताबिक ये कदम मॉडल आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, जो 6 अक्टूबर से लागू है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकारी फंड से लाभ बांटना मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ता है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि चुनावी अवधि में इस तरह के कैश ट्रांसफर करना आचार संहिता की उस धारा का उल्लंघन है जिसमें वोटरों को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के वित्तीय लाभ या घोषणा पर रोक है। आरजेडी ने मांग की कि चुनाव आयोग तुरंत इस पर कार्रवाई करे और पैसे देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। आरजेडी का कहना है कि चुनाव आयोग का दायित्व है सभी पार्टियों को बराबरी का मौका मिले, सरकारी संसाधनों का उपयोग चुनावी फायदे में न किया जाए। मूलतः वो पत्र मैंने चुनाव आयोग को जो लिखा, उसके पीछे आशय ये था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक ग्रामर होता है, का एक ऑपरेटिव फ्रेमवर्क होता है। अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऑपरेशनल पीरियड में फाइनेंशियल डिसबर्समेंट करते हैं, इट अमाउंट्स टू ब्राइबरी, जिसके हिसाब से वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं। तो माननीय चुनाव आयोग ने अतीत में भी इस तरह की चीजों पर सकारात्मक पहल की है। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक पहलकदमी करते हुए एक संदेश देगी वहां की सरकार को जो दिल्ली दरबार से चल रही है। आरजेडी पर सम्राट चौधरी का तीखा पलटवार। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर से बीजेपी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा भेजा है उस पर आपत्ति जताई है। बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव ने पहले महिला बिल फाड़ा था और आज महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए रोज आवेदन दिए जा रहे हैं। राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। बिहार सरकार की महिला रोजगार योजना को लेकर
अब राजद और बिहार सरकार आमने सामने है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। अब देखना दिलचस्प होगा महिला रोजगार योजना की अगली किस्त का क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, मोकामा हिंसा पर सीसी सख्त है। मोकामा हिंसा पर बड़ा अपडेट, जहां सीसी ज्ञानेश कुमार का इस पूरे हत्याकांड पर बयान सामने आया है। बोले हिंसा की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोकामा हत्याकांड पर अहम जानकारी, हिंसा पर ईसी का 0 टॉलरेंस है। मोकामा हिंसा पर सीसी सख्त होता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग की ओर से सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। बोले हिंसा की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना पर चुनाव आयोग सख्त हुआ और हिंसा पर ईसी का 0 टॉलरेंस है। यह बयान भी उनकी ओर से जारी किया गया। यह महत्वपूर्ण जानकारी। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी का कैंपेन आक्रामक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए रण में उतरे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ एनडीए के चुनाव प्रचार का हिस्सा है या फिर इस बार बीजेपी का बिहार में कुछ अलग ही मिशन है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का खास मिशन, सिर्फ सरकार बनाना नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बनना है टारगेट। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी का कैंपेन आक्रामक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर लोकप्रिय कलाकार तक, सभी को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। पहले फेज के प्रचार के लिए अब 4 दिन से भी कम का समय बचा है, जबकि दूसरे फेज के लिए 10 दिन से कम का समय शेष है। इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार में रोड शो करने के साथ 12 से 15 सभाएं भी कर सकते हैं। अमित शाह लगातार बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार में बीजेपी की प्लानिंग क्या है। पार्टी इतनी अग्रेसिव कैंपेनिंग क्यों कर रही है? किस आधार पर नेताओं की रैली प्लान की जा रही है? नेताओं की रैली को कौन तय कर रहा है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको विस्तार से समझाते हैं कि असल में इस बार बीजेपी का मिशन बिहार है क्या। बीजेपी कैंपेनिंग में आक्रामक क्यों? बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश। बीजेपी इस बार बिहार में केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। बीजेपी की कोशिश है कि वो बिहार में नंबर 1 पार्टी बने। अमित शाह ने भी अपने नेताओं को टास्क दे दिया है कि इस बार पार्टी अपनी 80 से 90% सीटें जीतना चाहती है, यानी कि पार्टी 80 से 90 सीटें जीतना चाह रही है। पिछले साल 20 साल के आंकड़ों को देखें तो आज तक बिहार में कभी नंबर 1 पार्टी नहीं बन पाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही बनी थी। बीजेपी 74 सीटें जीती थी तो आरजेडी 75 सीटें जीती थी। 2015 की बात करें तो उस समय बीजेपी ने 53 सीटें पर जीत हासिल की थी, लेकिन आरजेडी 80 सीटों के साथ पहले स्थान पर थी। 2010 में बीजेपी ने 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन उस वक्त भी पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी थी। तब भी जेडीयू बीजेपी से बड़ी थी। इसी तरह साल 2005 में भी बीजेपी को 55 सीटों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन उस वक्त भी जेडीयू 88 सीटें जीतकर पहले स्थान पर थी। सरकार के खिलाफ ना प्रो और ना एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी के एक्शन प्लान में डेटा की बड़ी भूमिका होती है। ग्राउंड फीडबैक के आधार पर ही पार्टी कोई निर्णय लेती है।
बीजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी की तरफ से किए गए सर्वे में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ग्राउंड पर सरकार के खिलाफ ना तो प्रो इनकम्बेंसी है और ना ही एंटी इनकम्बेंसी। अलग अलग सर्वे एजेंसी की तरफ से जारी सर्वे रिपोर्ट में भी इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। सर्वे एजेंसी वोट बाइक की तरफ से 25 अक्टूबर को जारी किए गए लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दोनों गठबंधन के बीच इस बार कांटे की टक्कर है। 34.7% पब्लिक ने महागठबंधन को तो 34.4% पब्लिक ने एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। यह आंकड़ा हर सप्ताह बदल रहा है। अब ऐसे में जंगल राज, भ्रष्टाचार और लालू राज की याद दिलाकर बीजेपी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप अपनी विकास योजनाओं से ज्यादा जंगल राज के मुद्दों को बार बार उठा रही है। लोकल और पीके फैक्टर के कारण बिगड़ा समीकरण। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भी बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। प्रशांत किशोर जातीय समीकरण का भी खूब प्रयोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के अलावा कई सीटों पर बागियों ने पार्टियों के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। यही कारण है कि बीजेपी अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। किस आधार पर तय हो रही हैं नेताओं की रैलियां? जिन जिलों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल वहां पीएम की रैली। बीजेपी की तरफ से प्लान तरीके से पीएम की रैलियां कराई जा रही हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने समस्तीपुर से की थी, जहां 10 विधानसभा में एनडीए के पास 5 सीटें हैं। मौजूदा चुनाव में यहां की 10 सीटों में से 7 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, यानी कि जेडीयू की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी वहां पीएम की सभा हुई। बीजेपी सूत्रों की माने तो पीएम की रैली उन जिलों और इलाकों में निर्धारित की गई है जहां पार्टी को सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा में उनकी रैलियां आयोजित की गई। पटना में रोड शो, नवादा और सहरसा में उनकी रैली प्रस्तावित है। ये सारे जिले वैसे हैं जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला है। जातीय समीकरण के हिसाब से मुख्यमंत्रियों की रैली। केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बिहार में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सैनी समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से भी रैलियां कराई जा रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इन बड़े नेताओं की रैली के लिए जिला का चयन काफी प्लानिंग तरीके से किया जा रहा है। इनकी रैली के लिए 2 चीजों पर फोकस किया जा रहा है। पहला, कहां इनकी रैली की डिमांड है, और दूसरा, कहां ये जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी इस बार बिहार में कोई कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इस बार बीजेपी का मिशन बिहार में सिर्फ एनडीए की सरकार बनाना नहीं है, बल्कि बीजेपी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाना भी है। बीजेपी जेडीयू के साथ बिहार की सत्ता में तो लंबे समय से काबिज है, लेकिन आज तक बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस बल्कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए अब बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। गया में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने दिया बयान, कहा पुलिस मौजूद थी फिर भी हुई घटना, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, डीजीपी रख रहे हैं निगरानी, अपराधी को जल्द मिलेगी सजा। पटना में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने दिया बयान, बोले मोकामा की घटना से उजागर की बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था, हजारों लोगों के सामने हुई हत्या, सरकार बनी रही मूकदर्शक। पटना में डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने दिया बयान, बोले गंभीरता से ली गई मोकामा की घटना, जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सख्त कदम जारी। तो वहीं डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि 100% हथियार जमा करवाने के निर्देश, 50 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट बनाए गए, सीएपीएफ जवानों की तैनाती के साथ अवैध हथियारों पर चल रही लगातार कार्रवाई।
डीएम डॉक्टर ने आगे दिया बयान, बोले मोकामा की घटना में 80 लोगों की गिरफ्तारी, स्थिति अब सामने है, असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई, निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान, बोले मोकामा हत्याकांड में कानून अपमान कर रहे हैं काम, पुलिस को पूरी छूट दी गई है, अदालत करेगी निष्पक्ष जांच, बिहार में कानून का राज रहेगा कायम। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने श्रीकाकुलम मंदिर में भगदड़ घटना पर दिया बयान, बोले देश में भीड़ जुटाना आसान पर संभालना मुश्किल, श्रीकाकुलम हादसे ने दिखाया लापरवाही का असर। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया बयान, कहा सरकार ने दबाव की खानापूर्ति वाली की गिरफ्तारी, देरी पर उठे सवाल, फजीहत से बचने के लिए हुई कार्रवाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर दिया बयान, कहा बिहार में महाजंगल राज, प्रधानमंत्री को नहीं दिखता अपराध का सच, हमारी सरकार बनते ही 26 जनवरी तक सभी अपराधियों पर होगी कार्रवाई। पटना में आरजेडी सांसद मीसा भारती ने दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में जेडीयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर दिया बयान, कहा मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी बिहार सरकार नहीं, चुनाव आयोग के दबाव में कराई गई। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिया बयान, कहा तेजस्वी यादव और उनके नेता अपराधियों के संरक्षक, 1990 से 2005 तक था जंगल राज, आरजेडी के मंत्रियों को घरों में मिलती थी अपराधियों को शरण। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा अगर किसी सरकार अपराधी को संरक्षण देती तो नहीं होती कार्रवाई, नीतीश सरकार ना किसी को फंसाती है ना बचाती, न्यायिक प्रक्रिया जारी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।